Hello students, today we will discuss collinearity of the two or the three vectors or the collinearity of the given points. Whether the given points are collinear or not, or the given two or the three vectors are collinear or not. So let's start now. Firstly, I will teach you the concept. What's the concept of the collinearity of the two vectors? You know very well, two vectors are said to be collinear if they are either like parallel vector or they are unlike parallel vectors. Say the upper one is a vector and this lower one is vector b. Also assume that the magnitude of the vector a is say 5 and the magnitude of the vector b is say 3. Say 3, right? So अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि a का मैग्नीट्यूड आ जाए. तो वेरी क्लियर, वी मस्ट मल्टीप्लाई इट विद 5/3. वी मस्ट मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ b विद 5/3. देन मैंने देखा कि a एंड b की डायरेक्शन तो सेम है. अगर इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाता तो ये कैसे वेक्टर बन जाते बेटा? They will become the equal vectors. You know very well the definition of equality of two vectors. The two vectors are said to be equal vectors if they are same in direction and equal in magnitude. Otherwise, if the direction is opposite and the magnitude is same, the vectors are said to be negative vector of each other. ऐसा ही होता है. तो आइए फिर A vector एंड वेक्टर बी दे आर नॉट इक्वल. अभी ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके अंदर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है. डायरेक्शन तो इनके मैंने सेम ली है, राइट. मैंने क्या किया, मैंने इस बी वेक्टर को 5/3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि जैसे मैं इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा. कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, राइट. देन दे बिकम्स इक्वल क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, डायरेक्शन पहले से सेम थी. सिमिलरली मैं ऐसा भी कर सकता था. कैसा? देखिए एक बार, मैं इस 5/3 को इधर ले आया तो या इधर आके क्या हो गया 3/5. इधर आके ये क्या हो गया 3/5. सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते थे. चलो एक काम और करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ए वेक्टर इधर था एंड बी वेक्टर ऐसे था, यानी कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी. मैग्नीट्यूड वही रखा मैंने, मैग्नीट्यूड वही रखा बेटा. ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 3. क्या अब ये इक्वल बन सकते हैं वेक्टर ए एंड बी? आप कहेंगे कि सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा वैसे ही 5/3 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन अब डायरेक्शन सेम नहीं है. तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया. माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है रिवर्स ऑर्डर में. तो इट मीन्स नाउ दे आर इक्वल क्योंकि डायरेक्शन भी सेम हो गई है. या मैं ऐसा कह सकता था इस 3/5 को एंड माइनस के साइन को इधर ले आए तो -3/5 इंटू ए इज इक्वल टू बी. तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर मींस वेदर दे आर लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, दे कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट आइदर इन दिस वे और इन दिस वे. दैट इज ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूं, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर then a can be written as a is equal to lambda b. हम ऐसे लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा b, या फिर b इज इक्वल टू लैम्डा a. ये जरूरी नहीं कि दोनों में सेम हो. मैंने तो लैम्डा को स्केलर लिखा, कुछ भी हो सकता है स्केलर, दोनों में जरूरी नहीं कि सेम हो. मैंने कहा या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई एक चीज लिख लो, जो भी आएगा साथ में उसको मैंने लैम्डा नाम दे दिया. वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर. तो अब क्या करेंगे,
इफ लैम्डा इज सम स्केलर तो लैम्डा में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी फ्रैक्शनल, ऐसा हो सकता है बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ चेक किया। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई है कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन ए इज इक्वल टू x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी इज इक्वल टू 0। अगर ए एंड बी कोलिनियर है ना तो ऐसे दो स्केलर पक्का मिल जाएंगे आपको x एंड y से, x एंड y कि ये कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आएगा, दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब x एंड y 0 नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। अब 0 क्यों नहीं होने चाहिए तो एक बार बताएंगे, पहले जरा ये पहले इसको बना के दिखा देते हैं कि लीनियर वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो ऐसा होता है। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसी को उठा लिया, पहले मैंने इसी केस को उठाया, मैं 3 को इधर ले आऊं। सो 3a इज इक्वल टू 5b, राइट, 5b को इधर ले आए फिर, सो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, देन 3a प्लस माइनस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। तो इस तरह से देखा कि ये उसी फॉर्मेट में आ गया x एंड y, समझ गए ना। मेरे हिसाब से मेरी बात क्लियर है आपको। तो देखिए अभी इनमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए x एंड y में से। क्यों नहीं होना चाहिए कि आप एक बात समझो, यहाँ 5/3 तो 3x की जगह पे, तो अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा 5/3, या 5 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, नीचे यहाँ 5 आ रहा है। तो अल्टीमेटली कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि दे आर कोलिनियर। तो मेरी बात शायद समझ में आ चुकी है। एक छोटा सा पॉइंट हो कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि ये 0 आ रहा है, ये 0 है, क्या 0 है, x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी इज इक्वल टू दिस वन, ये 0 है। और ये 0 केवल और केवल तभी आ रहा है बेटा जब x भी 0 है एंड y भी 0 है, ये केवल तब आ रहा है और कोई तरीका ही नहीं है, यानी कि x y नॉन 0 आते नहीं। तो इसका मतलब क्या निकलता है पता है, इट मीन्स a एंड b आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि x एंड y 0 आ गया समझ में। तो चलो आज का कंसेप्ट यहीं स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखेंगे, नहीं आता तो आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।